आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से मासूम गुहार लगा रही है, मुझे पापा मत मारो, पापा मुझे मत मारो, बार बार गुहार लगा रही है, विनती कर रही है, लेकिन पिता का दिल नहीं पसीज रहा। एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से मासूम अपने पिता के आगे गुहार लगा रही है। गलती सिर्फ इतनी कि उसने मोबाइल के कुछ एप्लीकेशन डिलीट कर दिए और इसकी वजह से पिता इतना पीटा, इतना पीटा कि बच्ची डरी सहमी सी है और लगातार पिता के पास गुहार लगा रही है। तुम मेरे काम अपना कसम खाते हैं, बच्चे अपना कसम खाते हैं। पूरा शरीर रंग दिए मार के रंडी, पूरा शरीर तुम्हारा रंग दिए मार के तुम बर्थडे मनाएगी रे रंडिया। गिफ्ट चाहिए तुमको, साइकिल की बच्ची तेरा लात मारेंगे ना रंडिया। बर्थडे मना एनिवर्सरी मनबे नहीं किया रंडिया, बर्थडे चली मनाने की बेटी रंडिया कुत्ती। हमको माफ कर दीजिए, हम आपका सारा बात मानेंगे। माफ कर दीजिए, गेम डाउनलोड करने के लिए क्या थी? मेरा काम का चीज डिलीट की। बर्थडे मनाएगी, बर्थडे मनाएगी रे, बर्थडे मनाएगी। तो देखा आपने किस तरह से हैवान पिता अपनी बेटी पर जुर्म पे जुर्म ढाए जा रहा था। कहाँ चली गई संवेदना? आखिर क्यों इस तरह एक पिता अपनी बेटी पर जुर्म ढा रहा है? क्या उसकी मनोस्थिति होगी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर बिंदा सिंह। बिंदा जी, आपका दर्श न्यूज में स्वागत है। एक सवाल आपसे, पिता अपनी बेटी पर बेइंतहा जुर्म ढा रहा है, हाथ जोड़कर बार बार मासूम माफी मांग रही है, फिर भी इसका दिल नहीं पसीज रहा, वो लगातार जुर्म की इंतहा ढाए जा रहा है। आखिर कहां चली गई है संवेदना? इस तरह की घटनाएं हो रही है, एक मासूम पर पिता जुर्म ढा रहा है, कहां चली गई है संवेदनाएं? होती थी वो धीरे धीरे बहुत कम या कहें तो ख़त्म ही हो चुकी हैं। जी, ये वैसी घटना है जो फेसबुक पर वायरल हुई। इस तरह की कई घटनाएं समाज के सामने भी नहीं आ पाती होंगी। लगातार इस तरह की घटनाओं की तादाद बढ़ रही है, आखिर इसकी क्या वजह है? जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये घटनाएं रोज़ घट रही हैं, पर महिलाएं जो भी हैं प्रताड़ित होती हैं या जो बच्चे प्रताड़ित होते हैं, एक समाज का डर होता है कि अगर मैं बाहर निकलूंगी या लोगों के पास जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। लोग तो कोई सपोर्ट करता नहीं, क्योंकि जब घर में सपोर्ट नहीं मिलता है तो क्या समाज से उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये एक फियर, एक डर महिलाओं के अंदर रहता है कि अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो चलो जितनी हद तक प्रताड़ित हो सकते हैं कोशिश करते हैं कि अपने आप को बचाएं। लेकिन जब सिर से पानी ऊपर जाता है तभी कोई महिला अपने घर से बाहर निकलती है और लोगों से कहती है कि बचाओ और सपोर्ट करो। जिस तरह से महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, आखिर उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी
चीज़ है कि प्रताड़ना सहना तो बिल्कुल गलत है और प्रताड़ना को बढ़ावा देना है, लेकिन परिस्थितियां कुछ होती हैं। जैसे बहुत सी महिलाएं हैं, आपको इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके मैके में उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके भाई बहन सपोर्ट, ऐसे में वो सोचती है कि अगर जाए तो जाए कहाँ। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से वो प्रताड़ना को बर्दाश्त करती रहती हैं और लिमिट क्रॉस करने तक तो एकदम बिल्कुल अपने को संभाल लेती हैं। तो इस एक चीज़ जो हम कहना चाहेंगे वो, एक महिलाएं जो है पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अगर इंडिपेंडेंट नहीं है या उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो वो थोड़ा बाहर निकलने में हेजिटेशन होता है उनको। कहीं ना कहीं आरोपी के बारे में जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ तो उसमें ये भी नजर आई कि वो शराब का आदी था और इस कारण उसने नौकरी भी छोड़ दी। पत्नी पर साथ रहने के लिए मासूम पर जुर्म ढा रहा है। मनोविज्ञान इसे किस नज़र से देखता है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्ति नशा लेता है वो बहुत ही कमज़ोर व्यक्तित्व का होता है, क्योंकि वो नशे पर निर्भर होता है, वो खुद डिसीजन नहीं ले पाता है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति एक तरह से समझिए तो ये बीमार है, क्योंकि वो नस में सोचने की होती है, समझना, दुनियादारी की बात होती है। तो एक तरह से उसको कहेंगे वो मानसिक रूप से बिल्कुल बीमार है और ऐसे लोगों की तो इलाज की ज़रूरत होती है। और चूंकि ये हमने शुरू में कहा कि ये इमोशनली बहुत वीक होते हैं, तो अपनी हर चीज़ को पाने के लिए नशे का इस्तेमाल करते हैं और सैडिस्टिक एटीट्यूड इनमें होता है। किसी को मारो, तोड़ो, परेशान करो तो वो अगला उनको सपोर्ट करेगा। जैसे कितना सातिर भी दिमाग का है, बिहार में नशे का जो बंदी है उसके बावजूद भी वो मैनेज कर लेता है, मतलब अपने लिए मैनेज कर लेता है और उसके लिए हो सकता है वाइफ को मारना, पीटना। और बच्ची उसकी टारगेट थी, क्योंकि बच्ची को रख के अपनी वाइफ के साथ वो सारा चीज़ करवा सकता था, ब्लैकमेल जिसको कह सकते हैं, अपने परिवार में ही ब्लैकमेल। तो सातिर भी है, मानसिक बीमार भी है और नशेरी को अगर कहें नशे की बात तो नशेरी के पास तो बिल्कुल समझ नहीं होती है, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी समझदार होता तो नशा ही नहीं लेता और अपने परिवार को संभालता। आखिर जिस तरीके से मानवीय मूल्य खत्म हो रहे हैं, संवेदनाओं का स्पेस लगातार सिकुड़ता जा रहा है, समाज इससे कैसे उभरेगा? देखिए, से जो ये बातें कह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी शुरुआत जो होनी चाहिए वो परिवार से होनी चाहिए। परिवार में अभी जो परिवार हैं, देख रहे हैं कि जॉइंट फैमिली तो बिल्कुल ख़त्म है, कोई दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता है, सिंगल फैमिली है। तो इमोशन तो जो था पहले वाला वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। तो स्टार्टिंग हमें करनी है अपने बच्चों से। बच्चों को एक ऐसा संस्कार देना है जिसमें वो सही और गलत को समझे। अगर माँ बाप शराब पी रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है, बच्चे भी सीखेंगे। माँ बाप अगर लड़ाई कर रहे हैं तो बच्चे भी सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन लोगों का अगर केस हिस्ट्री निकालें तो देखेंगे इनकी फैमिली जो थी वो ब्रोकन फैमिली थी, या घर में तनाव चलता था, या उनका परवरिश जो होता पंपर्ड चाइल्ड की तरह होता होगा, या वो बच्चा शुरू से ही बहुत एग्रेसिव, बहुत ही जिद्दी किस्म का होता है, तभी इस तरह के बच्चे इस तरह बड़े होने पे अंजाम। तो शुरुआत दौर में हम कहेंगे कि परिवार में एक सामंजस्य बनाए जहां बच्चों के साथ एक ऐसा तालमेल हो कि बच्चा दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखे, लोगों के बीच वो जो उठना बैठना है उसमें एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, तो अपनी पत्नी को भी देगा, अपने बच्चे को भी देगा। न्यूक्लियर फैमिली क्या बड़ी वजह मानी जाए इसके लिए? अब वजह बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एक वजह ज़रूर है, क्योंकि हम देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चे को वो सारे टाइम जो देने चाहिए वो देते हैं। बच्चे को हैंडल करने की या आया होती है या बच्चा किसी भी तरह पल जाता है, तो इमोशनल अटैचमेंट जो बच्चों को मिलना चाहिए प्रॉपर वो नहीं मिल पाता है, और बच्चा अपने को अकेला, असहाय, और धीरे धीरे उसके अंदर एग्रेशन आएगा, इनसिक्योरिटी आएगी, स्टेशन आएगा और आक्रोश में आकर वो गंदी हरकतें करेगा। ज़्यादातर केसेस में देखते हैं युवा वर्ग जो है नशा का सेवन क्यों करता है, कहीं ना पूछिएगा तो फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, अपने को इनसिक्योर समझता है। तो ये सारी चीज़ें हैं किसी हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया बिंदा जी आपका, आपने बहुत अच्छी अच्छी जो बातें हैं और जो जानकारी है वो दी, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।